देखो बेटा काला कद्दू, न्यूज़पेपर में क्या आया? कद्दूपुर में पेट्रोल का रेट बढ़ गया। पहले 100 रुपया लीटर मिल रहा था, अब 105 रुपया लीटर मिलेगा। महंगाई दिन बर दिन आसमान छूते जा रहा है कद्दूपुर में। पहले हर साल 5 या 6% इन्फ्लेशन होता था, महंगाई बढ़ता था, लेकिन अभी 10 से 20% महंगाई बढ़ रहा है और इनकम उससे कम हो रहा है। और बैंक में जो एफडी वगैरह करते हैं उसमें क्या मिलता है? बोलता है 7% मिलेगा। 7% ब्याज भी नहीं मिलता है, उसमें से भी तो सरकार आधा टैक्स ले लेती है। वो तो झूठ मूठ में कहने का होता है कि 7% मिल रहा है, मिलता तो वही 3% है। और वो भी पैसा किसी न किसी बहाने से बैंक से निकल जाता है, चोरी कर लेता है वो लोग। क्या करे समझ में नहीं आ रहा, धंधा भी नहीं चल रहा आजकल। अरे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो समय है ना बड़ा खराब चल रहा है। आप लोग का तो जीवन लगभग कट गया, पर हम लोग का भविष्य हमको अंधकार में लग रहा है, पूरा काला भविष्य लग रहा है। ऐसे हमको आप काला पैदा किए हैं और हमको लग रहा है हमारा भविष्य हमसे भी ज्यादा काला होगा। अब एआई आ गया है। आज जो हम लोग के ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, ना जो स्कूल में फी दे रहे हैं, क्या काम आएगा? आगे चलकर ना नौकरी बचेगा ना धंधा बचेगा, पूरा काम एआई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? आलू छीलेंगे और पकौड़ी तलेंगे। अरे बिल्कुल सही बोल रहा है तुम, एकदम सही बोल रहा है। कद्दूपुर में सारा काम बड़ा बड़ा उद्योगपति के पास जा रहा और छोटा छोटा व्यापारी से सारा काम छिन रहा। पूरा बिजनेस तो उस लोग के हाथ में जा रहा। और पहले बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुलता था तो लोग सोचता था कि रोजगार मिलेगा, और अब तो रोबोट से काम करवा रहा है, वो नौकरी भी नहीं मिलेगा। जो नौकरी कर रहा था उसको भी लात मार के निकाल रहा सब कोई। सही कह रहे हो तुम लोग का जो भविष्य है ना बहुत काला है। आज हमको अपने पापा का बात याद आ गया। मेरे पापा बोलते थे आज जो खाना है पीना है जीना है जी लो, क्योंकि आने वाला जो समय है ना वो बड़ा खराब होने वाला है। लेकिन हमको नहीं मालूम था इतना खराब होगा, और वो भी इतना जल्दी खराब समय आ जाएगा। बताओ कैसा कद्दूपुर है, कैसा कद्दूपुर है ये, जहाँ मेहनत करके इतना पैसा कमाते हैं, आधा से ज्यादा पैसा टैक्स में दे देते हैं सरकार को। उसके बाद पानी जैसा चीज जो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए, उसका भी पैसा देना पड़ता है, मीटर लगा हुआ है। अरे पापा हमको तो लगता है टकला नेता का जो सरकार चल रहा है ना कद्दूपुर में, ये पूरा उद्योगपति का मेहरबानी पर चल रहा है। ये लोग क्या कर रहा है ना, जितना भी प्राकृतिक चीज है, पानी हवा, ये सारा चीज को पहले खराब कर रहा है और उसका दुरुपयोग कर रहा है। फिर बाद में ये कंपनी सब इसके लिए कोई मशीन बनाता है, कोई बोलता है कि पानी हम देंगे साफ कर कर, इसके बदले पैसा दो। यानी भगवान जो चीज फ्री दिए थे सबको पहले ये लोग खराब करता है, फिर उसके बाद वही चीज को हम लोग को पैसा लेकर बेचता है। अरे वही कर रहा है, सही बोल रहा है तुम। अभी देखो कद्दूपुर में कितना पॉल्यूशन हो गया था कुछ दिन पहले, अभी तक पॉल्यूशन है। क्या किया ये लोग? पहले पॉल्यूशन किया, हवा खराब कर दिया, उसके बाद उसका मशीन बेच रहा है। एयर प्यूरिफायर ले लीजिए, 50-50 हजार का मशीन आ रहा है, उससे हवा साफ आएगा। वोल्टेज मशीन और बीमारी पैदा कर रहा है, फिर डॉक्टर के यहाँ लोग लाइन लगा रहा है। बताओ, मतलब भगवान का जो दिया हुआ चीज जो सही था और फ्री था उसको पहले गंदा कर रहा है जानबूझ के, वैज्ञानिक लोग के साथ मिल के। उसके बाद उसी के लिए एक प्रोडक्ट निकालता है और फिर उससे ऐसा बीमारी पैदा करता है जिससे फिर डॉक्टर लोग लाखों रुपया चार्ज करता है और बोलता है नया बीमारी आया है। बताओ क्या धंधा चल रहा है कद्दूपुर में, टकला नेता क्या सरकार चला रहा है। हम लोग सोचते क्या धंधा करे, ये लोग तो नया नया धंधा बना रहा है जबरदस्ती का। पता नहीं कितना इस लोग को पैसा चाहिए और किस बात के लिए बोलता है हम लोग को बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को। अरे बढ़ाना ही क्या है बिजनेस को, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ जिंदगी भर थोड़ी ना रहना किसी को भी, कितना रोटी खाएगा ये लोग साला सब। अरे पापा वही तो आप लोग समझते नहीं है, सारा पैसा तिजोरी में रखते रखते हैं। कहाँ लेके जाइएगा, हैं? कहाँ लेके जाइएगा? नंगाई तो आए सबको, नंगाई जाएंगे, क्या घंटा लेके जाएंगे? जब कद्दूपुर में बच्चा पैदा होता है तो ऊपर से भगवान नहीं बोलते बच्चा को सुइया घोपने के लिए, हैं? नहीं ना बोलते हैं। पहले कौन सा सुइया लगता था, लेकिन टकला नेता जब से मंत्री बना है, टकला पार्टी उसका जब से आया है कद्दूपुर का सरकार में, तब से नया नया सुइया दे रहा है सबको, हैं? बोलिए। और जानवर लोग को बच्चा पैदा होता है उस लोग को सुइया लगता है? नहीं ना लगता, वो हम लोग से मजबूत होता है और ताकतवर भी होता है। और जंगल में जो लोग रहता है गरीब सब, जंगल में, गाँव में नहीं, वो जंगल वाला लोग हम लोग से ज्यादा मजबूत होता है। वो लोग कौन सा सुइया लेता है? वो लोग जानवर से नहीं डरता, बताइए। और वो लोग जानवर से क्यों नहीं डरता पता है? क्योंकि वो लोग काजू बादाम अखरोट ये सब खाता है जो आप लेके नहीं आते हैं। बताइए किचन में सारा डब्बा खाली पड़ा है। हम अभी 10 बार दंड बैठक करके आए हैं, मेरा पैर थक गया, हम सोचे जाएंगे किचन में काजू निकाल के खाएंगे, तो देख रहे सब डब्बा खाली है, खजूर भी नहीं है। आपको कुछ याद रहता है कि नहीं रहता है? सारा दिन खाली नोटी गिनते रहते हैं। चले बड़ा उद्योगपति के बारे में बात करें। अपना ठिकाना है आपको कि घर में काजू पिस्ता बादाम ये सब खत्म हो गया, बच्चा लोग क्या खाएगा, कैसे शरीर बनाएगा? क्योंकि भविष्य तो अब बनेगा नहीं, कम से कम शरीर ही बना लेना। देख रहे हैं मार्केट में खाली फालतू सामान और गंदा सामान सब मिल रहा है, मिलावट वाला। कम से कम ड्राई फ्रूट्स लेके आइएगा तो वो तो खाएंगे, जाइए जाके मार्केट से लेके आइए। हमने तो एक्सरसाइज की है, उसका क्या फायदा होगा? और ये असली चीज सब नहीं मिलेगा तो हमको भी प्रोटीन वाला डब्बा खाना पड़ेगा, जिससे बाद में किडनी फेल हो जाएगा। चुप रहा तुम, ज्यादा बकवास नहीं करो। तुमको पता है तुमको दिन भर मेरे पास कितना काम होता है, कितना टेंशन होता है। अब मेरे पास यही काम है कि हम किचन में डब्बा चेक करेंगे कि काजू खत्म हो गया या पिस्ता खत्म हो गया तो लेके आएंगे। तुम्हारी मम्मी तो ज्यादातर अपना मायका में बैठी रहती है,
हमसे बस शादी कर ली है और 2 बुड़बक लोग को पैदा करके यहाँ छोड़ के चली गई है ताकि मेरा सिर खाते रहे। तुम लोग को खाना भी हम बना के दे, दुकानदारी भी हम करे, तुम लोग का बकवास भी हम सुने। खत्म हो जाता काजू पिस्ता वगैरह तो बताओगे तो तुम लोग ना हमको, तब ना हमको पता चलेगा। अरे सब काम आप कैसे करते हैं? पहले हम लोग पटी करते थे तो आप लोग हम लोग का साफ करते थे, लेकिन अब हम लोग बड़ा हो गए, अब हम लोग अपने करते हैं। सॉरी अपने नहीं करते हैं, वो मशीन जो होता है कमर में वो कर देता है। ब्रश भी पहले आप लोग करवाते थे, अब हम लोग करते हैं। पहले आप लोग अपना हाथ से खिलाते थे, अब हम लोग अपना हाथ से छीन के खा लेते हैं। कितना आप लोग को सहूलियत दी और कितना सहूलियत दे हैं? हम तो कह रहे पापा हम लोग को स्कूल में भी नहीं पढ़ाइए, बहुत खर्च कर रहे हैं हम लोग के ऊपर आप। हम दोनों पढ़ते नहीं, स्कूल में जाके बदमाशी करते हैं, काहे कि टीचर हम लोग को फालतू चीज सब पढ़ाता है। अरे क्या फालतू चीज से पढ़ाता है, क्या फालतू चीज से पढ़ाता है तुमको स्कूल में? इतना सारा बच्चा लोग जाता, पागल है वो लोग। अरे पापा बाकी लोग का हमको नहीं पता, हम अपना और काला कद्दू का बात कर रहे हैं। स्कूल में जाते हैं तो बोलता है पता 100 साल पहले ये राजा वो किया था, ये किया था। अरे भैया हमको उससे क्या मतलब है, हमको मेरा भविष्य के बारे में बताओ, हम क्या करेंगे? वो नहीं बताता, बोलते हैं जो तुम पढ़ा रहे हो उसका मतलब बताओ, बोलता है इसका मतलब तुमको कॉलेज में जाके पता चलेगा। पता नहीं का 10 थीटा 8 थीटा, बड़ा ईटा छोटा पत्थर, ये सब सिखाता है मैथ वाला टीचर। पूछे क्या होता है ये सब, कौन सा ईटा सब है ये सब, इससे मकान बनता। मास्टर कहता है जब तुम लोग इंजीनियर बनेगा ना तब वहाँ बताएगा। तो जब हमको इंजीनियर बनना ही नहीं तो हम पढ़ाई काहे करेंगे? हम दोनों का मिला के महीना का खर्च आता है स्कूल का 15,000 रुपया, और वहीं घर में 2,000 रुपया का मास्टर रख देंगे, स्कूल छोड़ देंगे तो उससे ज्यादा ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगा, हम लोग वैज्ञानिक बन जाएंगे घर में बैठे बैठे। और जो विषय पढ़ना होगा, जिसमें मास्टरी हासिल करना होगा, वही विषय पढ़ेंगे, उसी में पूरा रिसर्च करेंगे, अपना जीवन ना उसी में डाल देंगे। अरे तो डिग्री कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा डिग्री? अरे डिग्री का करना क्या है? बाकी लोग की तरह डिग्री लेके घूमना है क्या सड़क पे, और फिर उसी डिग्री में समोसा रख के खाना है? मेरा सोच है नौकरी देने का, आप हमको बार बार नौकर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और अब तो आप समझ नहीं रहे, अब नौकर बचा का, अब तो सब काम रोबोट कर रहा है। काजू पिस्ता नहीं दिलाइएगा, खाएंगे नहीं तो मेरा दिमाग कैसे चलेगा? हमको घर में बढ़िया मास्टर रख दीजिए, काजू बादाम खिलाइए हमको, फिर देखिए 2050 में हमसे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं होगा। हम एक फिल्म में देखे थे फ्यूचर देखने वाला कंप्यूटर, वो फ्यूचर देखने वाला, भविष्य देखने वाला कंप्यूटर हम बना के दिखाएंगे। जबरा तुम मूड़ा कहीं का, 2+2 का तो आंसर पता नहीं है, चला है वैज्ञानिक बनने। अरे वही तो कह रहे, 15,000 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, हम लोग को इतना नहीं पता है। बोलिए कौन सा स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप हम लोग को? नाम का कद्दूपुर का सबसे बड़ा स्कूल है वो लोग इतना पढ़ा लिखा है तो काहे नहीं नौकरी करता? का इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग ठोक के पढ़ा रहा, बिजनेस कर रहा, एक एक बच्चा से 1 साल का लाखों रुपया ले रहा, 5,000 बच्चा पढ़ता है हम लोग का स्कूल में, सोचिए करोड़ों का बिजनेस कर रहा, और हम लोग को बोलता है नौकरी करना बेटा जाके। कोई भी स्कूल में टीचर या प्रिंसिपल बोलता है तुम लोग भी हम लोग का बगल में एक जमीन लेके बड़ा स्कूल खोल देना, मदद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़ेगा, नहीं। वो लोग कंपटीशन चाहता ही नहीं है, कहता है नौकरी करो, सब नौकरी करेंगे साला, तो मालिक कौन बनेगा? मालिक प्रिंसिपल का बच्चा सब बनेगा। अरे हाँ पापा गोरा का तो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप यही 2,000 रुपया या 3,000 रुपया महीना का हम लोग के ऊपर खर्चा कीजिएगा ना, तो देखिएगा घर में हम लोग बढ़िया से मास्टर रख के पढ़ेंगे, और उसके बाद ये मोनोपोली खत्म हो जाएगा स्कूल का कद्दूपुर में। सोच कर देखिए, सारा मास्टर को डायरेक्ट अगर मिल जाए काम सबके घर जाकर पढ़ाने का, तो कोई स्कूल कहाँ जाएगा? फ्री बिल्डिंग सिल्डिंग का कोई मतलब ही नहीं है, आराम से बैठकर घर में पढ़ेंगे, पेरेंट्स के सामने नजर भी रहेगा पेरेंट्स का बच्चा के ऊपर और मास्टर के ऊपर। सोच कर देखिए, अगर आप शुरुआत कीजिएगा तो कद्दूपुर में सब फिर वही फॉलो करेगा। और अगर डिग्री का ही चिंता है आपको, तो सरकारी स्कूल में जाकर 10-20 रुपया का रसीद कटवा कर फिर हम लोग वहाँ एग्जाम देंगे ना, डिग्री वहाँ से मिल जाएगा। और इससे डिग्री का जरूरत नहीं पड़ेगा पापा, कहेंगे हम लोग तो धंधा करेंगे ना आपकी तरह, कहेंगे नौकरी करना ही नहीं है तो डिग्री लेकर के चाय डालेंगे। अरे तुम लोग का जितना चालाकी है ना घर में बैठने का, ये सब नहीं चलेगा, समझे? सब बेवकूफ है जो स्कूल में पढ़ा रहा है। पापा बार बार सबका बात नहीं कीजिए, हम लोग अपना बात कर रहे हैं, हम लोग को अपना भविष्य देखना है, हम लोग दूसरे का क्या भविष्य देखेंगे? अपना अपना भविष्य देखने का सबको अधिकार है, वो लोग देखेगा, हम लोग का भविष्य का बात कीजिए। हमको अपना भविष्य अभी से दिख रहा है कि अगर हम स्कूल में पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्कूल में आधा से ज्यादा पढ़ाई हमको समझ में ही नहीं आता, आधा से ज्यादा ध्यान तो मेरा लड़की में चला जाता है, उसी को देखते रहते हैं। घर में कम से कम लड़की सब नहीं होगी तो ध्यान नहीं भटकेगा ना। क्या बदतमीजी है, लड़की देखने जाता है तुम स्कूल में? पापा जाते नहीं है, वो बगल में आके बैठ जाती है, वो लोग भी पढ़ती है, 50 बच्चा में 25 लड़की है, हम सबको नहीं देखते हैं, एक लड़की उसमें बहुत क्यूट लगती है हमको, हम उसको देखते हैं, वो भी हमको कभी कभी देखती है, और उसकी 2 फ्रेंड है जो हमको रोज देखती है, और एक बहुत चालाक है, हम लोग के बीच में झगड़ा लगाने का कोशिश करती है। अब बताइए हम पढ़ाई करने जा रहे हैं कि झगड़ा करने जा रहे हैं? ये सब हमको अपना पढ़ाई से ना डिस्ट्रैक्ट करता है। तुम लोग स्कूल में जाके यही सब करता है, लफंगा सब। अरे पापा आप मेरे को क्या हर बात में शामिल कर देते हैं? ये देखता है लड़की, हम स्कूल खाली पढ़ाई करने जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि मास्टर लोग जो पढ़ाता है वो हमको समझ में नहीं आता है। अरे पापा इस सही कह रहा है, लड़की लोग को नहीं देखता, सारी लड़की इसी को देखती है। क्यों, ये इतना टैलेंटेड है? नहीं पापा, सब
टीचर आता है वो इसको मारता जरूर है। आने के समय भी मारता है, जाते समय भी मार के ही जाता है। क्या रे काला कद्दू, तुम रोज मार खाता, तभी तो थेतर हो गया, मारते तो असर ही नहीं करता है तुमको। अरे पापा ये काजू पिस्ता खाकर पैसा खर्चा कर कर शरीर बना रहा है, और आप सोचिए कि आप स्कूल में पैसा दे रहे पढ़ाने का और हम मार खाकर अपना शरीर बना रहे हैं। तो सोचिए कि हम आपका पैसा का डबल उपयोग कर रहे हैं, मास्टर लोग से फ्री में अपना बॉडी बनवा रहे हैं, और हमारा बॉडी ज्यादा तंदुरुस्त है और ताकत भी हमारे अंदर इससे ज्यादा है, क्योंकि हम मार खाकर मजबूत बने हैं। जैसे लोहा जितना ज्यादा आग में तपता है ना तो मजबूत बनता है, वैसे हम भी ज्यादा मजबूत बने मार खाकर। अच्छा चलो तुम लोग फालतू बकवास बंद करो, तुम लोग बहुत फालतू बकवास करते हो। लेकिन एक बात सही बोले तुम लोग कि स्कूल का पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, तुम लोग को हमको कुछ ना कुछ करवाना ही पड़ेगा। पहला काम तो ये करेंगे कि तुम लोग को जो ये बड़ा स्कूल में डाले उससे नाम कटवा के छोटा स्कूल में डालेंगे, क्योंकि बड़ा स्कूल में फालतू का फीस लेता है, पढ़ाता तो नहीं, खाली फालतू का खर्च करवाता है। डिग्री तो छोटा स्कूल से भी मिल जाएगा, वहाँ डालेंगे तुम लोग को। और दूसरा तुम लोग को हम AI का कोर्स करवाएंगे, समझे, क्योंकि भविष्य जो है वो AI पे है, इसलिए तुम लोग को AI पे हम कोर्स करवाएंगे। आज का ये न्यूज़पेपर में आया था कि काला कद्दू एनिमेशन नाम का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उस ऐप को डाउनलोड करोगे ना तुम लोग तो उसमें AI कोर्स दिखेगा, वो AI कोर्स तुम लोग को हम ज्वाइन करवाएंगे, क्योंकि बोला है कि वो AI कोर्स अगर तुम लोग कर लेगा तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि AI से घर बैठे अपना बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है, समझे। वो कोर्स तुम लोग ज्वाइन करना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है वीडियो का, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लेना और कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करना। ठीक है पापा, हम करेंगे, और देखिएगा हम बनाएंगे बिजनेस अपना और बड़ा व्यापारी बनेंगे, हम एंटरप्रेन्योर। हमको कोर्स में अगर 50% भी सीखने को मिलेगा तो हम अपना दिमाग से 100% वो काम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम काजू बादाम खाएंगे। चलिए काजू बादाम दिलाइए। हाँ चलो, तुम काजू बादाम दिलाते हैं तुमको पागल। और काजू वगैरह खाने से तो शरीर भी बनता है ना। जबड़ा तुम, बहुत सारा डॉक्टर लोग बोलता काजू खाने से पथरी होता। अरे ओ भैया क्या बोलते हैं, ये जब से नेट आ गया है ना तो जिसको देखो वो डॉक्टर बन रहा है इंटरनेट पे। जो जो चीज अच्छा होता है शरीर के लिए सबको बोलता है नहीं खाओ। अरे भैया काजू कैसे है? भैया 800 रुपया से स्टार्ट है काजू, अब 1500 तक है। क्या बात कर रहे हैं, 1 किलो काजू 800 रुपया से स्टार्ट है? पिछले बार तो 600 रुपया में लेके गए थे आपसे। अरे भैया रेट बढ़ गया, अखरोटपुर और बदामीपुर में युद्ध जब से चल रहा है तब से हर चीज का रेट बढ़ गया। आप कहाँ रहते हैं, समाचार वगैरह नहीं देखते हैं? पगला न्यूज देखा कीजिए, सब बताता है। अभी तो और महंगा होने वाला ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अभी ले लीजिए जितना लेना है, बाद में यही काजू पिस्ता 2-2 हजार रुपया का मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं, काजू बादाम इतना महंगा हो गया? अरे भैया सिर्फ काजू बादाम नहीं, जितना भी ड्राई फ्रूट्स है सब महंगा हो गया। और बड़ा बड़ा शोरूम में जाइएगा इससे भी बढ़िया क्वालिटी वाला मिलेगा जो 5-5 हजार रुपया किलो भी बिक रहा है। अरे हमको बड़ा शोरूम में नहीं जाना है, हम जो ले जाते हैं हमको वही चाहिए। वो वाला कितने का? अरे भैया वही 800 रुपया का भी लगेगा। अरे तो 30-35% बढ़ गया, इतना महंगा? अरे हाँ हाँ महंगा हो गया। देख रहे हो गोला कद्दू, बकबक कर रहे थे घर में, क्या बोल रहे थे हम? 10-20% हर साल महंगाई बढ़ा है आज के टाइम में, पर हमको ये नहीं मालूम था यहाँ तो 35-35% इन्फ्लेशन आ गया। देखो 600 रुपया किलो में काजू लेके आते थे, उसी का दाम 800 बता रहा। अरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाव तो बहुत ज्यादा बढ़ गया काजू पिस्ता का। अरे बढ़ा नहीं, अभी भी सस्ता है। मेरे पास पुराना माल है तो 800 रुपया में दे रहे, नया माल मंगवाएंगे तो और महंगा मिलेगा, समझे। इसीलिए अभी लेना है तो ले लीजिए, 5 किलो 6 किलो 10 किलो, खराब थोड़ी ना होगा। घर में जाके आराम से खाइएगा, ऐसे भी जितना खाइएगा उतना शरीर को लगेगा। अरे 5 क्यों, 100 किलो ले लेते हैं। अरे 100 किलो मेरे पास है नहीं, 15 किलो है, बाकी का मंगवा के देना होगा, ऑर्डर लगाएंगे तो। अरे पागल है क्या, हमको क्या दुकान खोलना है? हाँ जो 100 किलो लेंगे, जितना लगेगा उतना ही ना लेंगे, यहाँ कमाई धंधा है नहीं, काजू ही खरीदेंगे क्या? अरे पापा चिल्ला कर रहे हैं, हम खाएंगे, हम रोज कसरत करते हैं, मेरा शरीर कैसे बनेगा? हमको प्रोटीन का डब्बा नहीं खाना है, हमको नेचुरल चीज खा के बॉडी बनाना है, मसल्स बनाना है। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा मसल्स बनाने के चक्कर में हम लोग रोड पे आ जाएंगे, कटरा लेके भीख मांगेंगे, दाल चावल भी नहीं खा पाएंगे, काजू खाएगा। अरे पापा दाल चावल का चिंता क्या करते हैं, वो तो टकला नेता का सरकार फ्री में देता है ना भिखारी लोग को। हम लोग भी भिखारी बन जाएंगे तो फ्री का मिलेगा, खाएंगे दबा के, खाना का टेंशन नहीं है, वो फ्री में देता है टकला नेता। अरे तो भिखारी बन के खाना हम लोग को नहीं खाना, हमको सरकार का दिया हुआ दाल चावल खाओगे ना एक बार तब समझ में आएगा कैसा दाल चावल होता है। फालतू बकवास नहीं क्या करो, अभी काजू बादाम वगैरह नहीं लेंगे, कुछ दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे क्या क्या हो जाएगा, आप नहीं खाइएगा हम खाएंगे ना, आपको नहीं खाना नहीं खाइए, अपना फालतू चीज सब खाते तब नहीं दिखता। अरे हम कौन सा फालतू चीज खाते हैं, कौन सा फालतू चीज खाते हैं? अरे रोज 30 रुपया का ब्रेड लेके आते हैं, वो जो खाते हैं मैदा, उससे क्या होगा, शरीर बनेगा? ब्रेड वगैरह खाने से भी बीमारी होता है, मैदा होता है मैदा, और काजू वगैरह खाने से तो शरीर भी बनता है ना। जबरा तुम, बहुत सारा डॉक्टर लोग बोलता काजू खाने से पथरी होता। अरे ओ भैया क्या बोलते हैं, ये जब से नेट आ गया है ना तो जिसको देखो वो डॉक्टर बन रहा है इंटरनेट पे। जो जो चीज अच्छा होता है शरीर के लिए सबको बोलता है नहीं खाओ, इससे ये हो जाएगा उससे वो हो जाएगा, और अपना इंजेक्शन और दवा को अच्छा बताता है, बोलता है ये खाओ इससे शरीर चलेगा। उस लोग का बात कहाँ सुनते हैं? इतना दिन से आप लोग काजू बादाम सब खा रहे, कभी कुछ हुआ नहीं हुआ ना? उस लोग का बात सुनिएगा ना तो आपका शरीर नहीं चलेगा, लेकिन उस लोग का क्लिनिक चलेगा, समझे। उस लोग को अपने काम नहीं मिल रहा इसीलिए उल्टा सीधा सजेशन दे रहा, और नहीं खाइएगा तो ये लड़का कुपोषित हो जाएगा, नहीं बोलेगा इसका शरीर,
नहीं बना पाएगा बॉडी, विकास नहीं होगा इसका ब्रेन का भी, बादाम नहीं खाएगा तो। और फिर जाएगा डॉक्टर के पास, फिर खर्च कीजिएगा। अरे डॉक्टर का दुकान नहीं चला है तो क्या तुम्हारा दुकान चला है? इतना महंगा महंगा काजू बादाम बेच रहे हो, कह रहे हो पुराना माल है तो पुराना रेट में बेचो ना, 800 रुपए में काय बेच रहे हो? अरे भैया आप जॉब करते हैं कि दुकानदारी करते हैं? अरे दुकानदारी करते हैं ना भाई। अरे एक दुकानदार होके, बिजनेसमैन होके, व्यापारी होके आप ऐसा बात करते हैं, शोभा देता है? बताइए, अनपढ़ जाहिल वाला बात कर रहा है। कोई नौकरी करने वाला आदमी ये बात बोले तो समझ में आता है कि चलो 1% उसको बुद्धि नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा बात कर रहे हैं। आपको कम दाम में बेच के महंगा में हम वही माल मार्केट से खरीदे, पागल दिखते हैं हम आपको? कह रहे कि नया माल मंगवाएंगे तो और महंगा मिलेगा, समझे? 800 में तो हमको नहीं मिलेगा, तो आपको क्या देंगे? अंकल खजूर का क्या रेट चल रहा है अभी? खजूर 300 से लेकर 1300 तक का है मेरे पास। अब आप लोग बताइए कौन सा चाहिए? अंकल 1300 वाला ही चाहिए जो शरीर में ज्यादा लगेगा, हमको जल्दी बॉडी बनाना है। कहते हैं ना खजूर में बहुत ताकत होता है, तो बढ़िया वाला खाएंगे। हाँ पैसा तुम्हारा बाप देगा। हाँ वो तो देगा पापा, बाप ही देगा ना, बाप को तभी तो लेके आया। मेरे पास पैसा होता तो हम पहले ले लेते आके, है नहीं ना? अभी ना आप मेरे खाने पीने पे नजर लगा रहे तो हम बर्दाश्त कर रहे, हम कमा रहे होते तो आप मेरे खाने पीने पे नजर लगाते तो हम बर्दाश्त नहीं करते ना। फिर हम अपना काला झोला में छुपा के कमरा में लेके जाते, आपको दिखाते भी नहीं हम क्या खा रहे। अरे फालतू बकवास नहीं करो, दिला रहे हम थोड़ा थोड़ा तुमको, समझे? तुम ही खाना, ज्यादा नहीं लेंगे। यह काम कीजिए, काजू 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, अंजीर 5 पीस और खजूर जो है वो 1 पैकेट दे दीजिए 300 वाला। और छुआरा कितने का ये बताइए? छुआरा जो है ना भैया 600 से 900 रुपया अभी मार्केट में बिक रहा है, मेरे पास फिलहाल बढ़िया ही वाला है, 900 वाला है। तो उसको छोड़ दीजिए, जितना बोले उसको पैक कर दीजिए। किसके लिए ले रही है? अरे तुम्हारे लिए ना ले रहे हैं, तुम ही ना आया है मार्केट, ये हमको ड्राई फ्रूट्स दिला दीजिए। अरे तो पापा आप क्या रोज आइएगा मेरे साथ ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए? अरे रोज क्यों लेने आएंगे, सब्जी थोड़ी ना है, फिर 2-3 महीना बाद आएंगे। अरे तो हम 2-3 महीना तक क्या खाएंगे? जितना आप ले रही तो हम अभी घर जाके खा लेंगे। अरे तुम आदमी है कि जानवर है जो बोलता है एक ही दिन में खा लेंगे? ये कोई फल थोड़ी ना है। अरे कैसे नहीं फल है, ड्राई फ्रूट्स है ये, ड्राई फ्रूट्स, सूखा हुआ फल। अरे तुम चुप रहो, बकवास नहीं करो, ये सब 1-1 पीस खाया जाता है बस। एक दिन 1 काजू खाना, दूसरे दिन 1 खजूर खाना, तीसरे दिन 1 बादाम खाना। अभी महंगाई का समय है, समझे? नाटक नहीं करो, जितना दिला रहे वो ले लो, नहीं तो ये भी नहीं दिलाएंगे। अरे यार आप तो एकदम कंजूस हो गए, कुछ भी नहीं दिलाते बच्चा लोग को, अब फिर बोलते हैं घर जाके तुम लोग समोसा खाता है। आप काजू बादाम नहीं खिलाइएगा तो समोसा ही ना खाना पड़ेगा, और फिर समोसा ही वाला दिमाग भी चलेगा। अरे तो चले समोसा वाला, दिमाग मत खराब करो। भैया आप पैक कीजिए जल्दी। हाँ पैक कर है, ऐसे बच्चा ठीक बोल रहा है, इतना कम लेकर कोई फायदा नहीं है, लेकिन चलिए आप बोल रहे तो हम दे देते हैं। क्या रे काजू बादाम ले आया? इतना छोटा सा थैली में लेकर आया है, क्या हुआ पापा दिलाई नहीं क्या? अरे बहुत कंजूस है पापा, नाप के दिलाया 100 ग्राम 5 पीस अंजीर, इसीलिए बोल देते तुमको मेरा ड्राई फ्रूट्स को हाथ मत लगाना, ये हम खाएंगे बस। पापा हमको दिलाया, पापा इसको बोल दीजिए कि मेरा ड्राई फ्रूट्स हाथ नहीं लगाएगा, सिर्फ हम ही खाएंगे। हाँ नहीं लगा कहा, सुनो काला कद्दू, गोला कद्दू लाया, गोला कद्दू को खाने देना, तुम नहीं छूना। तुम ऐसे भी बोला था ना ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, नहीं खाएंगे। अरे पापा हम आपको पहले ही कहे थे ना कि हम मार खाकर बॉडी बनाए हैं, ये सब खाने का हमको जरूरत नहीं है, इस कमजोर को खिलाइए। अरे हमको पता है कौन कमजोर है कौन ताकतवर है। अच्छा चलो फालतू बकवास नहीं करो, हाथ मुंह धो के आओ, खाना देते हो उसके बाद सो जाओ तुम लोग खाना खा के। अब लगता है इस चोटा को नींद आ गया है, अभी जाते हैं और एक बढ़िया से गिलास में दूध भरते हैं और जितना ड्राई फ्रूट लाया है सब उसके साथ खा जाते हैं। आज तो बढ़िया से मेरा दूध मिल्क शेक बन जाएगा। पापा के सामने मेरा बेइज्जती करता है कि भिस्कोल है, अब पता चलेगा कि असली अक्लमंद है कौन। ये पगला का नाम लगता है और ड्राई फ्रूट खाते हम हैं, और इसको लगता है कि ये खाता है, पर इसको पता नहीं है कि इससे ज्यादा तो हम ही खा जाते हैं। अरे वाह क्या मजा आ गया, पूरा अंदर शरीर में गर्मी और ताकत आ गया है। पहली बार दूध में अंजीर भी मिलाकर खाए हैं, क्या मजा आ गया एकदम। अब जाकर बढ़िया से सो जाते हैं। अरे बेटा गोला कद्दू, क्या तमीज है ये, क्या तमीज है? अरे क्या हुआ आपको? अरे सुबह सुबह उठते हो तो अपने बड़े का आके पाए छूना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तुम तो मेरे तरफ देख भी नहीं रहे हो, कहाँ जा रहे हो अभी? अरे पापा हम थोड़ा देर में आ रहे हैं, फिर आपका पैर छू के आशीर्वाद लेंगे, अभी हमको जल्दी जाना है, हमको लेट हो गया उठने में। अरे लेट हो गया उठने में मतलब, कहाँ जा रहे हो? अरे पापा हम छत पे जा रहे हैं कसरत करने, बोले जो हम आपको हम बॉडी बनाएंगे। अरे तो इसमें क्या, घर पे ही हो ना, कर लेना 5 मिनट बाद। इधर आप पैर छुओ, पहले आशीर्वाद लो। नहीं पापा, हम बिना नहाए बड़े लोग का पैर नहीं छूते हैं, हम पहले कसरत करेंगे, उसके बाद 1 गिलास दूध लेंगे, उसमें हल्दी डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, उसके बाद नहा के आएंगे, फिर आपका पैर छुएंगे। अच्छा तुम्हारा इतना बढ़िया सोच है कि बिना नहाए तुम पैर नहीं छूता है? आज से पहले तो तुम ऐसा बात नहीं करता था। अरे पापा हम कल एक वीडियो देखे, उसमें ऐसा बोला करने के लिए, उसमें बताया माता पिता भगवान होते हैं, तब हमको लगा
भगवान के बिना नहाए नहीं जाया जाता, इसीलिए हम कह रहे हैं नहा के आपको छुएंगे। अच्छा ठीक है, जाओ जाके एक्सरसाइज करो, ये सब बढ़िया चीज सब देखा करो, समझे? तब ना बढ़िया बढ़िया संस्कार मिलेगा। दिन भर फालतू वीडियो देखते हो, ये सब देखोगे, ये सब सीखोगे, अच्छा बात सीखोगे तो हम कभी मना नहीं करेंगे, समझे? अच्छा बात है, अच्छा चीज कर रहे हो, जाओ कसरत करके आओ, अच्छे से करना। हाँ ठीक है, आ रहे पापा। अरे यार आज तो बहुत तेज धूप निकला है। हाँ चलो, विटामिन डी मिल जाएगा, सुबह का धूप तो अच्छा होता है। अब चलो पहले वार्म अप कर लेते हैं, अब चलो थोड़ा सा लात फ्री कर लेते हैं। हु, हु, है, है। अब चलो थोड़ा सा पंचिंग कर लेते हैं। है, हु, है। अरे ओ कुंफू मास्टर, क्या कर रहा है छत पे? है हु ही, पागल वगल तो नहीं हो जाता है तुम लोग कभी कभी? पागल वाला होकर सब करने लगता है। अरे तुमको क्या, तुम क्या बकवास करता है हमेशा? हम अपना छत पे कुछ भी करें तुमको क्या? पागल तो तुम्हें, तुमको दिखाई नहीं दे रहा? अंधा देख रहा कि हम एक्सरसाइज कर रहे, शरीर बना रहे, शरीर मजबूत कर रहे। अरे तो जरा धीरे उछलो, ज्यादा जोर से मत उछलना, नहीं तो छत टूट जाएगा, समझे? बदन बना लियो भैंस जैसा। और चिल्लाओ कम, कसरत ज्यादा करो। है हु ही, तुम्हारा है हु ही से तुम्हारा शरीर नहीं बनेगा, समझे? अरे हम चिल्लाए तुमको क्या? अपना बदन देखा है, मेरा बदन पे कमेंट पास कर रहा। अपना तो मोटा भैंस है तुम, हमको बोल रहा। कुर्सी पे आके छत पे बैठ गया, ये नहीं कसरत करे, दूसरे को ज्ञान दे रहा है। अरे हम विटामिन डी ले रहे, समझे? हमको कसरत करने का जरूरत नहीं है, हम अपने फिट आदमी है। मेरा उम्र देखो, अपना उम्र देखो, समझे? तुम हमसे इतना छोटा, उसके बाद भी मेरे से ज्यादा बदन है तुम्हारा। हमको तो 10 पार्टी अटेंड करना पड़ता है, समझे? कुछ ना कुछ बाहर का चला ही जाता है पेट में, तब जाके पेट निकला हुआ है। बाकी बदन देखता नहीं है मेरा कितना पतला है। अरे पतला है ना तो मुंह बंद रखो, ज्यादा बकवास नहीं करो, तुमसे बात नहीं कर रहा। गधा लोग आ जाता है कोई ना कोई ज्ञान देने के लिए। अरे ज्यादा नहीं बोला, करो अपना एक्सरसाइज, लेकिन चिल्लाओ नहीं, डिस्टर्बेंस हो रहा है हमको। हम चिल्लाएंगे, तुम अपना कान में रुई डाल लो। अरे तुम लोग से तो बातचीत करना बेकार है, अनपढ़ जाहिल सब। जब से तुम लोग मकान लिया ना मोहल्ला में, तब से जीना हराम हो गया। हमको अब नीचे जाना पड़ेगा, जा रहे नीचे, करो हल्ला तुम। हाँ नीचे जाओ, आया बड़ा, पूरा मूड खराब कर दिया। और थोड़ा सा पुशअप वगैरह मार कर चले जाएंगे, बढ़िया से दूध पी लेंगे और काजू बादाम खा लेंगे, अंजीर खा लेंगे, तब शरीर बनेगा। क्या हुआ बेटा, हो गया कसरत? हाँ पापा हो गया, आ रहे हम काजू बादाम खा के और दूध पी के। हाँ आओ। पापा क्या हुआ? अरे इधर आइए, किचन में ही आप। अरे तुम इधर आओ, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे। अरे क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे थे? अरे पापा क्या चल रहा है घर में? हम ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे, बोले भी थे मेरा ड्राई फ्रूट्स कोई नहीं खाएगा, आप खा गए सारा ड्राई फ्रूट। क्या बोल रहा? हम छुए भी नहीं है, पागल है क्या? हम जम खाएंगे। अरे तो कौन आप नहीं खाते? काला कद्दू खाया, वो तो बोला था हम नहीं खाते हैं, वही खाया। अरे उसको मना किया तो क्या खाएगा वो? अरे नहीं है ना किचन में, तो कहाँ गया? कोई नहीं खाया तो वही खाया होगा, आप नहीं खाया तो। एक नंबर का चोर है वो। अरे लौंडा, ये जो ज्यादा अंग्रेजी देता है ना मेरे पीछे, कान दिया करो। तुम्हारा आदत होगा चोरी करके खाने का, मेरा नहीं है, समझा? अरे चुप रहो तुम ही चोरी किया, चोर कहीं का, और नाटक कर रहा। अरे हम चोरी नहीं किए, बोल दिए ना, ज्यादा इल्जाम नहीं लगाएगा। आपने खा गया होगा बोल गया और हम पे इल्जाम लगा रहा। अरे तुमने खाया तो कहाँ गया? पापा कह रहे पापा नहीं खाए, तुम कह रहे तुमने खाया, तो कौन खाया? अरे चुप करो तुम, चुप करो, तुम ही खाया होगा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि काला कद्दू खाया है तुम्हारा? ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो उल्टा सीधा बोल रहा है। जब काला कद्दू स्टार्टिंग से ड्राई फ्रूट्स खाता ही नहीं है, उसको पसंद ही नहीं है, तो वो क्यों खाएगा? पागल नहीं है ना तुम्हारी तरह? और वो भी इतना खाएगा तुम्हारी तरह, भैंस की तरह। अरे थाई कितना दिलाए कितना थे, जो कह रहे इतना खाएगा इतना खाएगा। तुम ना ज्यादा बकवास नहीं किया करो, समझे? तुम्हारा नाटक है ये सब। पहले खा गया काजू बादाम वगैरह, अब एक्टिंग करा कि चोरी हो गया ताकि हम तुमको दोबारा दिला दे। तो ये सब ख्याल अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा तो निकाल दो इसको। कहे थे ना 2-3 महीना से पहले बोलना भी मत। अरे यार आपका तो नाटक चल रहा है, आप छुपा के रखे होंगे, हम सब समझते हैं। अब हम जब पैसा कमाएंगे ना तब अपने खरीदेंगे, बहुत नाटक हो गया। हाँ ठीक है, खरीद लेना, धमकी देता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आपने ये एपिसोड जो देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने इसे देखकर जरूर मजा लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों, आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है।
आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसें और कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी, कॉमेडी और सीख से भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा।